सवली जिले के घनसौर विकासखंड के दमपुरी गांव में टूटी हुई पुलिया ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन चुकी है। ऊपर से विभागों की चक्रव्यूह में फंसी पुलिया निर्माण की फाइल लोगों की मुसीबत बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। विभागों की उदासीनता और ग्रामीणों के प्रति लापरवाह नजरिए का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दमपुरी ग्राम में स्कूल जाने के लिए बच्चों को उफनते हुए बरसाती नाले को पार करके स्कूल जाना पड़ता है और कभी जब इस नाले में बाढ़ आती है तो 7-7 दिन तक बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते। ग्रामीण बताते हैं कि वर्ष 2009 में हारिकेशन विभाग द्वारा इस पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन इसके निर्माण में भ्रष्टाचार के दीमक कुछ इस कदर लगे कि महज 1 वर्ष में ही इस पुलिया को पानी के तेज बहाव ने अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद से लगभग 14 वर्षों से ग्रामीण इस पुलिया के पुनर्निर्माण की बाट जो रहे हैं। इन 14 वर्षों में कई सरकारें आई और गई, मगर दमपुरी ग्राम की इस पुलिया का निर्माण नहीं हो सका। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इस पुलिया का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन जब यह पुलिया बह गई तो फिर किसी विभाग ने इसके पुनर्निर्माण के लिए जहमत नहीं उठाई। इस पुलिया के विषय में बात करते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि उनके द्वारा इस पुलिया का निर्माण कार्य कराया तो गया था, लेकिन निर्माण को लंबा समय बीत चुका है और अब जल संसाधन विभाग में उनका बजट ही नहीं है कि वे उसका फिर से निर्माण कार्य करवा सके। इस पूरे मामले को लेकर अब ग्रामीणों को यह समझ नहीं आ रहा कि वे आखिर कहां जाएं और क्या करें। फिलहाल सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रामीणों और बच्चों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक चलेगा। क्या ऊंचे 2009 में पुल निर्माण हुआ था, 2010 में पुल टूट चुका है और ये हम आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहने वाले, अनुसूचित क्षेत्र है, ये ट्राइबल क्षेत्र। यहाँ दोनों तरफ आंगनवाड़ी एक तरफ और एक तरफ नाले कुछ पार प्राइमरी स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे आने जाने में तकलीफ होती है, नहीं आ जा सकते। किसी मरीज को आकस्मिक कोई तकलीफ हो जाता है तो क्या करे सर, यहाँ वहाँ नहीं ले जा पाते। खाट लेके बच्चा जब नाला बाढ़ पूर से उतर जाता है, जब जाते हैं, जब तक पता चले कि कोई कारणवश कोई हानि नुकसान ना हो जाए। वर्तमान में इसकी कोई ऐसी विशेष जानकारी तो नहीं है। आपके द्वारा ही मुझे अभी सूचित किया गया है सर, ये जानकारी संज्ञान में लाई गई है। क्योंकि क्या वर्तमान में हम लोग सिर्फ अपने डिपार्टमेंटल काम ही कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल काम के अलावा और कोई काम हमारे विभाग द्वारा भी प्रतिबंधित है, तो अब उसकी जानकारी वर्तमान में तो ऐसा कुछ है नहीं। अब रही बात यदि उसके निर्माण की, पुनः निर्माण की, तो संबंधित पंचायत या फिर दूसरे जो अन्य विभाग हैं उनके माध्यम से कार्य करवाया जा सकता है। फिलहाल तो विभाग में ऐसा ये प्रतिबंध लगा हुआ है और संभवतः जो भी उस समय काम, जैसे आपने बताया, संभवतः ये 2009 का काम है। यदि विभाग ने बनाया भी होगा तो 2012 या 13 के आसपास में प्रदेश में पूरा जितने भी इस तरह के कार्य थे वो संबंधित पंचायत या संबंधित विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इसलिए वर्तमान में तुरंत में उसकी कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध है नहीं। यहाँ 2009 में लगभग ये पुलिया का निर्माण हुआ था और लगभग 2010 में ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है और यहाँ आना जाना लगभग बहुत कठिन से आना जाना होता है। यहाँ एक साइड आंगनबाड़ी केंद्र है और एक साइड प्राथमिक शाला है। ग्राम के बच्चों को अगर इस साइड के बच्चे इस तरफ हैं तो इस तरफ नहीं पार कर पाते और इधर के बच्चे इस तरफ हैं तो इधर पार नहीं कर पाते आंगनबाड़ी साइड में, तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को और ग्रामवासियों को। ये मेरा कहना है कि यहाँ के अतिशीघ्र पुल निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके। पिछले 14 वर्षों से पुलिया टूटी हुई है और बरसाती नाला पार करने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं। इस विषय में सर क्या कहना है आपका? ये बात है, हमारे अभी बरसात में 4-5 दिन पहले मेरे संज्ञान में आ गई है बात, और इसकी जानकारी में संबंधित विभाग के अधिकारी को भी दिया है कि किस कारण टूटा और जनता हमारी परेशान ना हो। मैंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात भी हुई है कि इस पुलिया का निर्माण तत्काल कराया जाने के कष्ट। इस संबंध में कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराऊँ। ये समस्या जो है पिछले 15 सालों से लगभग है और इसके कारण आदिवासी जनजाति के लोग दमपुरी के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी उनको दिक्कतें आती हैं। 4-5 महीने उनका मुख्य मार्ग से, बाजार से, मुख्यालय से संपर्क कटा रहता है और इसके कारण उनमें बहुत रोष है। छोटे बच्चे आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पा रही हैं, बीमार व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है। और इस बात के लिए मेरे स्तर से, चूँकि वो मेरा क्षेत्र है, मैंने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर महोदय, समस्त अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया, जानकारी दी कि ये पुल 15 साल से बहा है और आदिवासी बहुत परेशान हैं। लेकिन दुख का विषय ये है कि आज तक कभी कुछ नहीं हुआ।